ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और जितने भी लोग सामने बैठ करके स्क्रीन के मुझे सुन रहे हैं, माता भाई बहन प्रभु वैष्णव वैष्णवी, सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? आप लोग बोल सकते हैं। फिर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सबसे। जी जी आ रही। प्रभु जी आ रही। ठीक है, अभी आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं या फिर प्रसाद के बारे में नहीं जानते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं। अच्छा, कौन कौन भोग लगाता है या फिर जानता है वो तो बता दीजिए। जी प्रभु जी प्रभु जी मैं हम भी भोग लगाती लगाते हूँ। हैं। अच्छा, हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, मेरा ये हर रोज का नहीं होता, मतलब जब लहसुन प्याज डलता है तो फिर वो मैं नहीं लगाती, लेकिन मुझे अच्छा, इस बात का बहुत दुख होता है। ठीक है। अभी आज की जो क्लास है ना, जी आ, प्रभु जी। जानते हैं पर लगा नहीं पाते। अच्छा, अभिषेक जी कह रहे हैं जानते हैं पर लगा नहीं पाते। ठीक है, आज की जो क्लास है ना वो बहुत छोटी सी रहेगी। इसमें मैं जल्दी जल्दी सारी बातें बता दूंगा, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको आप लोग फेस करते हैं, जैसे भोग नहीं लगा पाना या फिर हम बाहर रहते हैं ट्रैवलिंग करते हैं, उन समय में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, या फिर हमारी फैमिलीज में बहुत से लोग अनुकूल नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, हम लोग रियल टाइम सिनेरियोस को भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, पहले शास्त्र क्या कहते हैं हम उसको लेकर के चलेंगे। देखिए, जो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स जो चल रहा है कृष्ण की ओर, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो है अन्न जो हम खाते हैं। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति ही नहीं, हम जगत में जो भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको जिम्नास्टिक जाना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, कहीं भी दुनिया में किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना हो, तो दिस फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना वाइटल रोल प्ले करता है कि हम सोच नहीं सकते। और बिना आहार के, पर्टिकुलर आहार के, आपकी वो जो आप करना चाहते हो वो सिद्ध नहीं होगा, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप स्विमर बनना चाहते हैं, तो आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जितने समय आपको लर्न करना है या फिर आपको बने रहना है उस फील्ड में, आपको एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जिम जाते हैं, जैसे बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं खा सकते, एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स आएंगे, राइट? ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग जिम्नास्टिक करते हैं, याद है, ऐसे खंभे पर ऐसे गोल गोल चक्कर खाते हैं, वो लोग भी बिल्कुल पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करते हैं, नमक तक नहीं खाते हैं, तभी उनकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, फिर वो दिखा पाते हैं, फिर वो प्राइज जीतते हैं। ठीक इसी प्रकार जगत की इन छोटी छोटी चीजों को, यहाँ तक कि जो हम बच्चे पढ़ाई करते हैं ना स्कूल में, अगर हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे, हमारा स्केड्यूल नहीं रहेगा, तो हमारी परफॉर्मेंस भी वीक रहेगी। आप सभी जानते हैं, खूब दबा के एग्जाम टाइम में खूब खाओ और खूब सो, इतना खा लो तो पढ़ाई कभी हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए हेल्दी खाना है,
जितनी जरूरत है उतना खाना है, और हो सके तो एकदम शुद्ध खाएंगे तो हमारी एनर्जी बनी रहेगी, हम पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जगत में हर जगह ही आहार का विशेष महत्व है, तो फिर भक्ति में क्यों नहीं होगा। जी हाँ, भक्ति में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति ही नहीं, इस मनुष्य लाइफ में जो हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा आहार। हमारा आहार ही हमको जानवरों से अलग करता है। जैसे जानवर है ना, कुछ भी खा लेते हैं, उनको नहीं पता होता कैसे खाना है, कब खाना है, क्या खाना है। उनको बस एक माइंड में ऑलरेडी फिट है कि भाई गाय है तो घास फूस हरी पत्ती ये सब खाएगी, घोड़ा है तो ये खाएगा, कुत्ता है तो ये खा लेगा, शेर है तो ये खा लेगा, राइट। उसके अलावा दे डोंट नो एनीथिंग। वो सब करने के लिए बाध्य हैं, उनको वो करना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट यूज देयर विवेक। उनके पास केवल बुद्धि है, वो विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मनुष्य के पास में एक चीज एक्स्ट्रा है। बुद्धि तो देखो सबके पास है, मच्छर को भी पता है कि बाल में काटूंगा तो खून नहीं मिलेगा, दाढ़ी में काटूंगा तो खून नहीं मिलेगा। वो जहां पर स्किन होती है वहीं बैठ के काटता है और खून, इसका मतलब बुद्धि तो वहां भी है, उसमें भी बुद्धि है। कुत्ते में भी बुद्धि है कि पूंछ हिलाना है तो लोग मुझे बिस्किट देंगे, खाने को देंगे, राइट। लेकिन विवेक नहीं है। विवेक मतलब क्या खाना है, क्यों खा रहे हैं हम, क्यों क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, क्यों हम इस दुनिया में हैं, ये खा क्यों रहे हैं, क्या नहीं खाएंगे तो होगा। उनके पास में ये सब विवेक नहीं है। उनको केवल इतना सा है कि हमें भूख लग रही है और खाना है, कुछ भी खाना है जो हम खा सकते हो खा लो। अगर मनुष्य जीवन पा करके अगर हम भी ऐसे ही हो गए कि कुछ भी बस भूख करे, कुछ भी खाना था तो खा लिया, तो हम में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए आज ये प्रसाद क्या वस्तु होती है ना, ये प्रसाद का क्या रोल है, आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसलिए हम लोग जानेंगे। अच्छा, प्रसाद क्या होता है और महाप्रसाद क्या होता है, ये भी दोनों में डिफरेंस है, वो भी हम आज जानेंगे, ठीक है। और एक विशेष बात जानेंगे हम आज, कि हम भगवान को क्या क्या भोग लगा सकते हैं, कब कब लगा सकते हैं, ये भी मैं जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूँ। देखो 15 मिनट के आसपास लगभग हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है महाप्रसाद, ग्लोरीज ऑफ महाप्रसाद, महाप्रसाद की महिमा। देखिए, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, जीवन में अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे आहार को शुद्ध करना होगा। शुद्ध माने शुद्ध सात्विक, क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध हो गया ना, तो हमारे जीवन में आधी से ज्यादा चीज शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि यही जो आहार है, यही जो भोजन है, जब पेट में जाता है, कुछ दिन बाद खून बनता है, कुछ दिन बाद उसमें से मांस मज्जा बनते 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 वीर्य बनते बनते यही ब्रेन में आता है, यही मन में इधर सर्कुलेट होता है। जो हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, पर वो प्रोसेस लंबी है। जो हम खाते हैं उसको मन तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन पहुंचेगा जरूर। इसलिए जो हम खा रहे हैं उसी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। फिर हमारा मन चंचल हो जाता है, हम लोग चंचल हो जाते हैं, हमें डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, हम लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फूड। आप देखो, भारत में पहले कभी डिप्रेशन हाइपरटेंशन होता था? नहीं। क्यों नहीं होता था? क्योंकि पुराने लोग जितने भी होते थे ना, बेचारे सादा जीवन जीते थे, सादा भोजन लेते थे, और जितनी जरूरत होती थी उतना लेते थे। उससे क्या होता था, ज्यादा करके दूध दही इन पर निर्भर रहते थे, तो उनका आहार बड़ा शुद्ध होता था। तो उससे क्या होता था, बड़ा शांत जीवन जी लेते थे, आराम से निकल जाते थे। और जो ये आहार होता है ना, ये केवल मुंह से जो खाते हैं ये आहार नहीं होता, ये आंखों का भी आहार होता है, कानों का भी आहार होता है। आंखों का आहार है रूप दर्शन सीनरीज। कानों का आहार क्या है? कानों से हम लोग ब्यूटीफुल म्यूजिक, अच्छी अच्छी बातें, ये सब कानों का आहार है ना। कान को ये सब चाहिए ही चाहिए, आंख को रूप चाहिए ही चाहिए, जीवा को रस चाहिए ही चाहिए, स्किन को टच चाहिए ही चाहिए। ये सारे जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका अपना अपना आहार है। और ये सारा आहार इस शरीर में सर्कुलेट होते हुए अंत में बुद्धि तक जाता है, मन तक जाता है, इंप्रेशन पड़ता है उसका। अगर हम कुछ तो भी खाते रहेंगे, कुछ तो भी देखते रहेंगे, कुछ तो भी सुनते रहेंगे, किसी से भी हाथ मिलाते रहेंगे, स्पर्श करते रहेंगे,
ये सारी चीज हमारे दिमाग में इधर स्टोर होते 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 हम लोग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए अगर हमें हमारी लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है तो हमें हमारे इन सभी आहारों को शुद्ध करना है। सभी आहारों को शुद्ध करना है। अगर इन आंखों से हम लोग उल्टा पुल्टा देखेंगे ना, हम कभी भी हमारे मन को स्थिर नहीं रख पाएंगे। मैंने खुद अनुभव किया। जरा सा न्यूज चैनल थोड़ी देर देखने के लिए खोल लो कि भाई न्यूज में क्या चल रहा है, वो देखते 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 पूरा चित्त अशांत हो जाएगा। वो पूरा आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से पूरा संसार अंदर घुस जाएगा और अशांति हो जाएगी। सुबह सुबह न्यूज पेपर पढ़ लो, कभी शांति जीवन में नहीं मिलने वाली, क्योंकि सारी दुनिया कचरा आपने भर लिया अंदर में। आहार ही गंदा हो गया ना, फिर उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। आप सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ समझाने की? आप लोग बोलिए बीच बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बस बोले जा रहा हूँ, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? जी प्रभु जी आ रहा है। जी प्रभु जी आ रहा है समझ में। आ रहा है, कुछ नई बात सुनने को मिल रही है ना? मैं जी नया प्रभु कुछ जी। बता रहा हूँ, नया कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक इंद्रिय का अपना आहार होता है, और वो ही आहार बाद में जाकर हमारे मन और बुद्धि पर असर डालता है। तो अगर हम हमारे सभी आहारों को धीरे धीरे ठीक कर दे तो हमारा जीवन एकदम बढ़िया सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, अभी हम जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। देखो, अगर आंखों का आहार शुद्ध करना है तो क्या कीजिए, आंखों से बढ़िया बढ़िया चीजों को देखिए। भगवान के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, कथा सुनिए, भक्तों से मिलिए, है ना। आंखों से अच्छी चीजों को देखो। लेकिन हम सब समय तो ये सब नहीं कर सकते, हमें घर में भी रहना है ना। हमें घर में भी रहना है और हमें क्या करना है, ऑफिस भी जाना है, अपना काम भी करना है। तो उसके जितना भी हम ज्यादा कर सकते हैं उतनी चीजों को ग्रहण कीजिए आंखों से। अच्छी चीजों को, भगवत भक्ति रिलेटेड चीजों को। कान से बढ़िया कथा कीर्तन सुनिए, भगवान का नाम सुनिए, उसको अंदर लीजिए। तो धीरे धीरे ये जो चीज अंदर जाएंगी फिर ये धीरे धीरे हमारे मन बुद्धि को शांत कर देंगी। भगवान से जुड़ी हर एक चीज हमें हमारे जीवन में शांति और आनंद प्रदान करती है, और संसार की हर एक चीज रिजल्ट में दुख ही देती है, चाहे कुछ भी हो। तो अब बात आती है आहार की, भोजन की। तो भोजन में भी विशेष रूप से शुद्ध सात्विक होना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो भगवान को ऑफर्ड होना चाहिए। अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक प्रश्न है ना, कि भाई भोग लगाने की क्या जरूरत है। भाई अगर आप कहो कि भाई शुद्ध सात्विक खाना चाहिए तो शुद्ध सात्विक खा लीजिए, भोग लगाने की क्या आवश्यकता है। आज इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि इसमें कारण क्या है। साइंस पकड़िए, इसके पीछे की जो नॉलेज है ना उसको पकड़िए कि हम भोग लगाते क्यों हैं। देखो, जब आपने पता नहीं किसान देखा है कि नहीं देखा, खेती देखी है कि नहीं देखी, मैंने होते हुए देखी है। जब किसान खेती करता है ना तो पहले जमीन में हल चलाया जाता है। जब हल चलता है ना तो अनेक जीव मारे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बीज बोया जाता है। फिर बीज जब उगता है, जब उसमें से पेड़ उगता है जो हमने बोया है, गेहूं चावल, साथ साथ में खरपतवार उग जाती है बहुत सारी, है ना। वो खरपतवार भी तो जीव हैं, ये पेड़ भी तो जीव हैं, सभी तो जीव हैं। उन खरपतवारों को मारा जाता है दवाई छिड़क करके। फिर उसके बाद में वो अनाज जो है उसमें कीड़े लगते हैं, कीड़ों को मारने की दवाई डाली जाती है। ऐसे करते करते अनंत जीव मारे जाते हैं। जब फसल कटती है ना तब तक अनंत जीव मारे जा चुके होते हैं। उन सभी जीव हत्याओं का पाप उस अन्न से जुड़ा होता है। फिर वो अनाज कई लोगों के मुख से छीन करके, कई लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिला, वो छीन करके मंडी में आता है और हम खरीद करके लाते हैं, वो दोष युक्त होता है। और हम जैसे ही उसको घर लाए, पका करके खा गए, भगवान कृष्ण कहते हैं भुंजन्ते महापापा, हम महापाप को ग्रहण कर जाते हैं, खा जाते हैं। वो सारा दोष हमको लग जाता है। इसीलिए हम लोग जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। भजन भक्ति भी करते हैं लेकिन असर नहीं होता। दवाई तो ले रहे, साथ साथ में और गंदी चीज भी ले ले रहे, दोनों चीज बैलेंस हो जाती है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आपकी बैलेंस आवाज हो बीच जाती बीच में कट है। जाती है। इसीलिए कट जाती है।
नहीं दीदी, आवाज हमें क्लियर आ रही सबको? है। आप फिर से लीव करके ज्वाइन कर लो। प्रभु जी आप कंटिन्यू अच्छा करिए। अच्छा, वो उनके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो सारे पाप हम ग्रहण कर जाते हैं। फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपको जो भी वस्तु प्राप्त हो इस जगत में, आप क्या कीजिए, उसको मेरे निमित्त ग्रहण कीजिए। मेरे निमित्त माने ये जान करके कि समस्त कारणों के कारण तो भगवान है। चाहे भोजन हो, चाहे जो भी वस्तु हमको मिलती है, तो भाई मन ही मन भगवान को ऑफर करके, अगर साक्षात रूप में नहीं कर सकते, अगर घर में विग्रह है, तो साक्षात रूप में, सुंदर रूप में भोग लगा करके भगवान को देना ही चाहिए। उसमें कोई ढील पोल नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बोला, हे अर्जुन, जो मुझे दिया हुआ जो भोजन है, जो प्रसाद रूप में अगर कोई ग्रहण करता है, तो उससे क्या होता है? वो व्यक्ति अपने जीवन में एक विशेष आनंद को प्राप्त करता है। और उसमें जितनी भी हानि होती है, जितना भी दोष उस अन्न में होता है, वो सब भगवान नष्ट कर देते हैं। केवल रस ही प्रदान कर देते हैं, उसमें आनंद भर देते हैं, माधुर्य भर देते हैं, प्रेम भर देते हैं। बशर्ते कब भरते हैं? जब हम इस चीज को बड़े प्रेम से ऑफर करते हैं, सचमुच में ऑफर करते हैं, झूठ मूठ में नहीं। जैसे आप कभी किसी के घर जाते हैं तो आप पता लग जाता है कि ये व्यक्ति ऊपर से बोल रहा है या फिर सचमुच में चाहता है कि हम इसके घर में नाश्ता पानी करें, है ना? आप लोग सब जानते हैं। कोई बोलते हैं, बोला आप, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, लीजिए, खा, अब कुछ लेंगे, आप कुछ लेंगे, लीजिए ली, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, हम खा के आए हैं, भूख नहीं है। वो कोई एक व्यक्ति बड़े प्रेम से, बड़े सचमुच में हम महसूस कर रहे हैं उसका प्रेम, और वो व्यक्ति हमको कुछ चीज दे, तो हम फटाफट लेकर के खा लेंगे, है ना? क्यों खा लेंगे? क्योंकि हम उस प्रेम को, उस संबंध को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। चलो भाई, हर समय हम लोग नहीं रह सकते उस भावना में, लेकिन जितना हम रह सकते हैं, देखो इसका मतलब, मूवमेंट का मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माने हमारी भावना जितनी समय तक भगवान से जुड़ी हुई है, उतने समय ही हमारी भक्ति होती है। इसलिए जो भी करें, जितना भी करें, बड़े प्रेम से, भाव से कीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण तो ये नहीं कहते कि भाई हमें 56 भोग लगाइए या ये कीजिए, नहीं नहीं। भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम। तोयम माने पानी। अगर कुछ नहीं हो तो पत्ता तो दे सकते हैं भगवान को। जैसे कोई कह रहे हैं कि हम भोग नहीं लगा सकते, अरे भोग नहीं लगा सकते तो एक तुलसी का पत्ता तो दे सकते हैं। पुष्पम, कुछ नहीं है तो भैया कहीं तो कोई फूल होगा तो करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं, पुष्पम। फलम, कोई एक फल तो दे सकते हैं। तोयम, कुछ नहीं है तो देखो, पानी तो सबके पास में होता है, पानी तो दे सकते हैं। कितने दयालु है भगवान। हम पर दया करने के लिए इतना छोटा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने दयालु हैं भगवान, इतने दयालु हैं। और हम लोग इतने नरक में फंसे हुए हैं। कब हमारी मृत्यु आएगी हमें नहीं मालूम, कब हमें कौन सी बीमारी आएगी हमें नहीं मालूम। बुढ़ापा हमारा आना निश्चित ही है, और मरने के बाद जन्म, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, उस कष्ट को सहन करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग सुधरने को तैयार ही नहीं है। और भगवान कितने दयालु हैं। भगवान हर समय हमको निकालना चाहते हैं, हर समय अपने पास बुलाना चाहते हैं। बार बार गीता में संदेश देते हैं, अवतार लेते हैं, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, अनेकों रूप में आकर के बीच बीच में हमें शिक्षाएं देते हैं। कभी स्वयं कृष्ण आ जाते हैं, आकर के सारी बातों को हमको बताते हैं। लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। तभी तो हमें जीवन में शांति, आनंद, माधुर्य, प्रेम नहीं मिल रहा है। इधर उधर हम घूमते घूमते, डिस्को डांस करते करते, टीवी मोबाइल देखते 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 देखते, की आशा करते करते ही सो जाते, कुछ भी नहीं मिलता। यही कारण है, क्योंकि हम भगवान की बात ही नहीं मान रहे हैं। भगवान ने कितने प्रेम से बोली हुई है बात, अरे भाई तुम जो भी दो मुझको दे करके खा लो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सबको क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए। देखो हम जब कहानियां सुनते हैं ना, जैसे सुदामा जी थे,
गुरु माँ ने चने दिए, कृष्ण के साथ में लकड़ी लेने गए थे। गुरु माँ बोली बेटा दोनों बांट करके खा लेना। अब सुदामा ने क्या किया, भगवान को ना दे करके स्वयं वो उसको खा गए। परिणाम क्या हुआ, बड़ी दरिद्रता को जीवन में उन्होंने देखा। फिर अंत में क्या किया, जब एक मुट्ठी चावल है, तीन इतनी सी पोटली में चावल लेकर के गए थे, तंदुल, उन चावलों को भगवान एक मुट्ठी खाते हैं उसको ब्रह्मांड का, उसको पूरे 3 लोकों का राज्य दे, दूसरी मुट्ठी खाते हैं उसको पृथ्वी लोक का राज्य दे, तीसरी मुट्ठी जब उसको खाने लगते ना भगवान, रुक्मणी हाथ रोक लेती, बोला प्रभु इस तीसरी मुट्ठी खाएगा तो इसके घर मुझको दासी बन करके जाना पड़ेगा, मैं तो आपकी दासी हूँ, लक्ष्मी हूँ। तब भगवान रुकते हैं। सोचो कितनी छोटी सी चीज के लिए भगवान क्या नहीं दे रहे। शबरी ने क्या दिया था भगवान को, झूठे बेर, लेकिन भगवान कितने प्यार से खाते हैं। इसलिए वो गीता में भगवान ने 4 चीज बताई, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। पत्र किसने दिया, पत्ता किसने दिया है, पत्ता किसने दिया, पुष्प किसने दिया, फूल किसने दिया, और पानी किसने दिया, है ना। देखो फूल तो उस गजेंद्र ने दिया था, वो हाथी की कथा याद है आपको, जिसको मगरमच्छ खींच रहा था, फिर वो अंत में जब लगता है मर जाऊंगा, मृत्यु निकट है, तो उसको भगवान का स्मरण याद आता है, पूर्व जन्म में भक्त था लेकिन किसी कारण से हाथी बने, तो उनको एकदम स्मरण आता है, तो वो उसी तालाब में से कमल का फूल निकाल के जो भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान तुरंत प्रकट होकर के उस मगरमच्छ को वध करके और उस हाथी को अपने धाम में गति दे देते हैं। उसने फूल दिया। अच्छा फल किसने दिया, फल शबरी मैया ने दिए हैं, शबरी मैया ने फल दिए ना, कैसे दिए, झूठे झूठे फल चख करके भगवान को खिला दिए। भगवान ने बड़े प्रेम से खाए, यूं तो नहीं बोला अरे मैं तो ऐसे नहीं खाता, मैं तो बढ़िया डाइनिंग टेबल पे बैठ करके सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बिल्कुल कांटे छुरी से खाता हूं, नहीं, भगवान ऐसे सब नहीं खाते। भगवान तो केवल भावग्राही जनार्दन, वो तो जो व्यक्ति दे रहा है उसके पीछे भाव क्या है, शबरी माँ का तो क्या भाव है। और उस बेरों को ही खा करके भगवान बोलते हैं कि इन बेरों में ऐसा स्वाद है कि अयोध्या में जो मेरे को माँ कौशल्या खिलाती है उसमें भी इतना स्वाद नहीं, वैकुंठ में लक्ष्मी खिलाती है वो भी इतना स्वाद नहीं जितना स्वाद शबरी के बेरों में भगवान को आता है। कारण भावना, प्रेम, भक्ति। इसलिए सूरदास जी लिखते हैं, छोटे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर हम प्रेम से देंगे तो भगवान लेंगे, चाहे कोई भी वस्तु हो भगवान ग्रहण करते हैं, अगर ग्रहण करने योग्य है तो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी देंगे, देखो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, है ना। जैसे मान लो हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको उसके बारे में पहले जानेंगे कि उसको क्या पसंद है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता, किस चीज से चिढ़ता है, किस चीज से प्यार करता है, वही चीज उसको देते हैं। ये तो प्रेम का लक्षण है ना। कभी ऐसा हो कि किसी से प्रेम करते हैं और उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है और हम बार बार उसको आइसक्रीम दें, तो क्या होगा, फिर वो प्रेम थोड़ी ना हुआ, वो तो व्यक्ति खुशी नहीं होगा, उसको तो आनंद ही नहीं आएगा। पहले जानेंगे हम। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है वो गैया से बड़ा प्रेम करते हैं, और जो लहसुन और प्याज उसकी संरचना गाय के मांस से हुई है किसी समय पर, पुराणों में कथा है, इसीलिए उसको तामसिक माना गया, और तामसिक भोजन को भगवान ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो भगवान को तो करते हैं लेकिन हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, वही या तो इसीलिए हम ऑफर नहीं करते या फिर वो ही ऑफर कर देते हैं, वो भगवान कभी ग्रहण नहीं करते, कभी भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि गो मांस से उसकी रचना हुई है किसी समय, जब गाय के मांस को कैसे उसको छुपाया, फिर उससे गाय के मांस से हुआ प्याज जो कि मांस की तरह लाल लाल होता है, बदबूदार होता है, हड्डी से हुआ लहसुन वो उसी की तरह होता है, सफेद सफेद हड्डी की तरह, और खून से हुई मसूर की दाल लाल लाल कलर की। ये चीजें भगवान तो क्या किसी देवी देवता को भी भोग नहीं लगता। जब 9 दिन दुर्गा पूजा होती है तब हम देवी भी इन चीजों को ग्रहण नहीं करती, गणेश जी, शिव जी, किसी को भी ये सब चीजें भोग नहीं लगती हैं, तो भगवान को कहाँ से लगेंगी। भगवान क्या ग्रहण करते हैं, भगवान तो रसीले सुगंध युक्त मधुर चीजों को ग्रहण करते हैं, भगवान तो हर चीज मधुर ही मधुर है। वो सुना है ना आपने, अधरम मधुरम
वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसीतम मधुर। भगवान का सब कुछ मधुर ही मधुर है, और मधुर चीज को ही ग्रहण करते हैं और मधुर चीज को ही देते हैं। ठीक है। इसीलिए जब हम भगवान को जब भोग ऑफर करते हैं, तो भगवान उस भोजन में से सारा दोष हरण करके उसके अंदर अपने आनंद को, माधुर्य को, प्रेम को भर देते हैं। इसीलिए प्रसाद इतना टेस्टी हो जाता है, इतना आनंद युक्त हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है। और जब भोग नहीं लगाते तो क्या करते हैं, वो समस्त पाप को हम ग्रहण कर जाते हैं। इसलिए हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, अरे भक्ति करते हैं तो ये प्रसाद का क्या चक्कर है, भक्ति मन में करो ना, क्या है भोग लगाना ये सब। लेकिन नहीं भैया, दवाई लेनी है तो परहेज भी जरूरी है। और ये मन का तो, ये जो अन्न का तो बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। आप शास्त्र पढ़ के देखो, पितामह भीष्म गंगा पुत्र है, और इतने विद्वान, ज्ञानी, शक्तिशाली, उस समय उनके बराबर पृथ्वी में कोई नहीं, और बड़े भगवान के भक्त भी हैं। तब भी क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाते थे, तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि द्रौपदी के चिर में वो कुछ भी नहीं बोले। जब अंतिम समय आया, शरशैया पर लेटे हैं, सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं, और अंत में युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, युधिष्ठिर, राजा को चाहिए कि अपने प्रजा की रक्षा करे और स्त्रियों का सम्मान उसके राज्य में होना चाहिए। जब ये बात जैसे ही पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बोली, द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी, वो जोर से हंस पड़ी। इसको सुन करके पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी तुम ऐसा क्यों हंसी? कोई कुलवती, कोई अच्छे घर की जो स्त्री होगी, वो ऐसा जोर से बिना कारण नहीं हंसेगी, क्या बात है? द्रौपदी सकुचा गई, बोली नहीं कुछ भी। तब पितामह भीष्म ने खुद ही कहा, बेटी अवश्य तुम्हारे मन में ये प्रश्न होगा कि जब ये ज्ञान आपको था कि स्त्री का सम्मान होना चाहिए, तो उस दिन ये ज्ञान कहाँ चला गया था जब मेरा चिरहरण हो रहा था? सबसे मैं भीख मांग रही थी कि मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी, आपके पास भी तो मैं आई थी। तब पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी उस समय में दुर्योधन का अन्न खाता था। दुर्योधन का अन्न खाने से क्या हुआ? विषय अन्न खाए मलिन है मन। विषय व्यक्ति के पाप से कमाई जो धन से अगर उस अन्न को कोई ग्रहण करता है ना, तो क्या होता है, उससे हमारा मन मलिन हो जाता है, और जो उस मलिन मन से कभी भगवान का स्मरण नहीं हो सकता, अच्छे कार्य नहीं हो सकते। इसीलिए मैं उस समय निर्णय नहीं कर पाया क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज जो मैं बात बोल रहा हूँ बेटी, वो एकदम सत्य बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं शरशैया पर हूँ। इस शरीर से एक एक रक्त की बूंद निकल चुकी है, उस दुर्योधन का पूरा अन्न निकल चुका है, मैं शुद्ध हो चुका हूँ। अब जो बात बोल रहा हूँ वो 16 आने बाद बोल रहा हूँ। तब द्रौपदी उससे सहमत हो गई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और बड़ा प्रार्थना करी पितामह भीष्म से। इतना असर पड़ता है, इतने शक्तिशाली व्यक्ति को भी हिला सकता है ये अन्न। इसीलिए सावधान, ये अन्न को किसी किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न ग्रहण मत कीजिए जो पाप से पैसा कमाता है। कहीं भी जाकर के हमको कोई खिलाता है, हम जा करके बढ़िया खा लेते, नहीं, नहीं खाना। उसका अन्न खाने से हमको बहुत नुकसान होगा। हम सोचते हैं कि अरे फ्री में खा लिया, नहीं भाई, लोग भंडारों में जाकर खा लेते हैं, कोई भी भंडारा कर नहीं। अगर कोई शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, अगर वो भगवान को ऑफर करके प्रसाद रूप में कोई प्रसाद बांट रहे, भंडारा कर रहे, उसको ग्रहण कर लो। लेकिन बड़े बड़े कर्मी, जिनकी ये इच्छा रहती है कि हमारा ये काम हो जाएगा तो इतने लोग को खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो सब चीजों को नहीं खाना चाहिए। जो निष्काम प्रेमी भक्त हैं, जब वो कोई चीज दे उसको ग्रहण कर लो, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन ऐसे लोगों का ग्रहण नहीं करना। हम वृंदावन जाते हैं, कई लोग देखो रास्ते में क्या क्या बांट रहे रहते हैं। अरे भैया वो बांट रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके पीछे उनकी अनंत कामना है, शुद्ध भावना नहीं है। वो भोग भी नहीं लगाया है भगवान को, बस ऐसी रोड पे खड़े हो गए, बोले खाओ खाओ, और हम खा लेंगे, हमारे सारे पुण्य भक्ति वो ले जाएगा, और उसके दोष हमको लेने पड़ेंगे, या फिर उसके दोष हमारी भक्ति से बैलेंस होंगे। इसलिए नहीं, सावधान, नहीं खाना चाहिए किसी का। जब पूरा श्योरिटी हो कि ये भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और भगवान की भक्ति की, प्रेम की लिए इनके जीवन में इच्छा है, ऐसे व्यक्ति का ग्रहण कर लो। उसके घर का ग्रहण करने से तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, आगे बढ़ जाएंगे हम। इसीलिए पत्रम, पत्ता दिया किसने? विदुर जी ने। छिलका दिया ना, केले तो रख दिए विदुरानी ने,
और छिलके छिलके खिलाती चली गई, भगवान छिलका ही ग्रहण करते रहे। बड़े खुश हो गए। विदुर जी ने बोला क्या करती है? फिर भगवान बोलते देखो आज तो तुमने बीच में टोका, आइंदा मेरे और मेरे भक्त के बीच में नहीं आना। मैं ना छिलका खाता हूँ ना केला खाता हूँ, मैं तो उस भावना को ग्रहण करता हूँ जो विदुरानी के अंदर थी। पुष्प गजेंद्र ने दिया, फल शबरी ने दिए, जल किसने दिया? अद्वैताचार्य जी ने। गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर के जो ही आह्वान किया, भगवान सचिनंदन गौरहरि बन करके आ गए। तो ये चार चीजें जो भगवान गीता में कह रहे हैं, अगर भाई तुम मुझे भोग नहीं लगा सकते, कम से कम पत्ता पानी तो दे सकते हैं हम लोग। जैसे कोई कह रहे थे अरे हम तो भोग नहीं लगा सकते, भाई भोग नहीं लगा सकते तो बड़े प्रेम से मटके में ठंडा जल ले करके उसमें तुलसी पत्ता दे करके भगवान के सामने रख करके, प्रभु हम कुछ भी नहीं है हमारे पास में, आप जल ही ग्रहण कर लीजिए। भगवान कहते हैं मैं उसको ऐसे ग्रहण करूंगा जैसे 56 भोग भी उसके सामने कुछ नहीं है। अगर वो प्रेम उसके पीछे है तो, प्रेम नहीं है ना तो मैं 56 भोग भी ग्रहण नहीं करता। लेकिन हमें जो भी भगवान को देना चाहिए ना, हमें हाँ दूध भी दे सकते हैं। वीणा वाधवा दीदी कह रही हैं कि दूध भी दे सकते हैं। अरे दीदी ज्यादा से तो ज्यादा हम कुछ भी दे सकते हैं। जो हमें जगत में मिला है, जो भी आज हम हैं, वो भगवान की ही कृपा से है। सोच करके देखो आप, अफ्रीका में लोग रह रहे हैं, खाने को नहीं है। श्रीलंका में देखो आज मारा मारी भुखमरी हो रही है, सारी दुनिया में हो रही। हमें सब, हम फल फूल रहे हैं, हमें खाने को सब कुछ है। हमें सब कुछ जो दिया है ना वो भगवान ने ही दिया है, किसी ने नहीं दिया है। सोच करके देखना, अंत में रिजल्ट भगवान ही है। खेत में बीज डाल देता है किसान, लेकिन उगा नहीं सकता। वो उगाना भगवान के हाथ में है, किसान के हाथ में नहीं है। बीज डाल दे, फल ही नहीं आया तो क्या कर लेगा किसान? कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर अनाज ही नहीं है, तुम्हारे करोड़ों रुपए धरे रह जाएंगे। श्रीलंका में आज लोगों के पास में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया है, लेकिन बाजार में अनाज नहीं है, तो कैसे खाएंगे? सब देने वाले भगवान है भैया। तो हम जितना हमारा सामर्थ्य है, बढ़िया करके सुंदर रसोई बना करके भगवान को खिलाना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम तो भगवान को पताशा दे देते हैं, है ना, चिरौंजी दाना रख देते हैं, पताशा मूंगफली रख देते हैं, और हम बढ़िया लहसुन प्याज डाल के चकाचक खाते हैं। देखो भाई ऐसे नहीं करना। हम हैं भगवान के सेवक, भगवान है मालिक। किसी घर का नौकर हो, वो मालिक को तो जैसे तैसे खिला दे और खुद बढ़िया चकाचक बना करके चुपचाप खाए। जिस दिन मालिक को पता चलेगा ना, लात मार के उसको निकाल देगा। अरे धोखा करता है हमारे साथ। इसलिए कभी भगवान के साथ में धोखा मत कीजिए। शुद्ध सात्विक आहार बनाइए, उसको भगवान को प्यार से ऑफर कीजिए और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, बट भक्त लोग तो प्रसाद के लिए, और ये जो प्रसाद होता है ना, ये भक्ति को आगे बढ़ाता है। जो भगवान को हम भोग लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्रसाद। फिर उसी प्रसाद को जब हम संतों को भोग लगा देते हैं, गुरु जी को, वैष्णवों को, भली मनी मन लगा दो, या घर में गुरु जी आए हैं या वैष्णव आए हैं उनको खिला दिया, जब उन्होंने भी ग्रहण कर लिया, तो अब वो जो प्रसाद है वो महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए जो हम मंदिरों में, टेम्पल्स में, जब भगवान को जब भोग लगता है ना, तो भोग लगने के बाद में, उसके बाद जितने आचार्य हुए, संत हुए, उनको भोग लगाया जाता है। इसीलिए उसको महाप्रसाद बोलते हैं। जब भगवान ग्रहण करते हैं तब होता है प्रसाद, लेकिन जब उनके भक्त ग्रहण कर लेते हैं तब होता है महाप्रसाद। तब गुरु जी और वैष्णव ग्रहण करते तो महाप्रसाद, और जितने वैष्णव ग्रहण करें महाप्रसाद हो जाते हैं। और अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक कीर्तन है, उसमें लिखा है, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन, साधनेर बल, भक्त भुक्त शेष तीन, साधनेर बल। भक्त पद धूलि माने जिस जगह पर भगवान के भक्त चलते हैं, जाते हैं, जैसे धाम आदि, वो धूलि हमारे सिर पर पड़ जाए, भक्तों के चरण धूलि हमें मिल जाए, उनका संग हमें मिल जाए, यह है भक्त पद धूलि। और भक्त पद जल माने भक्तों का चरणामृत, भक्तों का चरणामृत मिल जाए,
या उनके मुख से कथामृत मिल जाए, ये भक्ति को एकदम से आगे बढ़ा देता है। और तीसरी चीज बताई, भक्त भुक्त शेष। जब भक्त किसी प्रसाद को पाले, जो शेष, जो बचा हुआ जो प्रसाद, अगर हम उसको ग्रहण कर ले, एकदम हमारी भक्ति बढ़ जाती है। नारद जी अपने चरित्र में भागवत में सुनाते हैं वेद व्यास जी को। नारद जी कहते हैं, जो वेद व्यास जी के गुरु है नारद जी, नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी जानते हो मैं इतना बड़ा संत कैसे बना, सारी दुनिया में वीणा लेकर कैसे घूम लेता हूँ। मैं राक्षसों का भी गुरु हूँ, मैं देवताओं का भी गुरु हूँ, मैं मनुष्य का भी गुरु हूँ, मैं रावण का भी गुरु हूँ, मैं राम जी का भी गुरु हूँ, मैं कृष्ण का भी गुरु हूँ, मैं कंस का भी गुरु हूँ। क्यों, क्या कारण है? तब नारद जी बताते हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, किसी कारण से चतुर्मास होने के कारण कुछ संत हमारे गांव में रुके, मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, मैं छोटा बच्चा था, मैं भी भाग भाग के उनकी सेवा करता था। एक समय उनकी कथा सुनते सुनते मैंने कथा में सुना कि अगर भक्तों का प्रसाद मिल जाए तो बड़ी कृपा होती है। तो एक बार संत प्रसाद पा रहे थे, मैं छोटा 5 साल का बालक था। मैंने पूछा संतों से प्रसाद पाने के बाद, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी थाली से कुछ ग्रहण कर लूं? संत बोले, तुम बड़ी सेवा करते हो, ग्रहण कर लो। मैंने उनका जैसे ही प्रसाद मुख में रखा, मेरे चित्त में रोमांच कंप आदि होने लगे। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी सच बताता हूँ, वो जो भक्तों का प्रसाद था, उसके फल स्वरूप आज मैं इतना महान बन गया। देखो कितना बड़ा है। इसीलिए भगवान को भोग लगाइए। और जब भक्त क्या खाते हैं, जब हम भगवान को भोग लगाएंगे ना, भक्त वही लेंगे। अगर हम भक्तों को डायरेक्ट दे देंगे ना, वो कभी ग्रहण नहीं करेंगे। पूछेंगे भगवान को भोग लगाया, देखेंगे आपकी तरफ, अरे ये व्यक्ति ने भोग नहीं लगाया होगा, तो खुद ही मंत्र पढ़ के मानसिक भोग लगा लेंगे। इसलिए भक्त जो है वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रसाद के अलावा जितनी भी चीज हम खा रहे हैं ना, उसमें बड़ा दोष है, बड़ा दोष है। बाजार से बिस्किट भी खरीदो ना, तो मन ही मन भगवान को ऑफर कर दो, बोलो प्रभु बिस्किट खाने का मन कर रहा है। हो सकता है आपका भी बिस्किट खाने का मन हो, इसलिए प्रभु वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केश में तुलसी, तुलसी पत्ता ना हो तो तुलसी मंत्र पढ़ दो और मन ही मन भोग लगा दो। गोपाल मंत्र हो तो गोपाल मंत्र से भोग लगा दो, या हरे कृष्ण महामंत्र से भोग लगा दो भगवान को मन ही मन। 2-3 मिनट वेट करो, फिर उसको ले लो, ग्रहण कर लो, दोष नहीं लगेगा। इसलिए सीधा सीधा नहीं खाना चाहिए। हमारी तो हैबिट ऐसी हो जानी चाहिए कि जो भी चीज हाथ में आए तो भगवान का स्मरण हो जाए। यही तो कृष्ण भक्ति है, यही तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कोई भी चीज हाथ में आए, जैसे नया कपड़ा आया, अरे नए कपड़े आए, भगवान के कपड़े आए कि नहीं आए? बढ़िया चकाचक भोजन सामने आया, अरे भगवान ने खाया कि नहीं खाया? जैसे माँ नहीं है, माँ खाती है तो पहले सोचती है कि पति ने खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाया कि नहीं खाया। ऐसा प्रेम हमें भगवान से होना चाहिए। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमको भगवान की याद ही नहीं आ रही, तो हम कैसे भक्त होंगे भैया? हम भक्त होंगे ही नहीं। भक्त का तो मतलब ही यही है कि भक्त जिसके भक्त हैं उसकी याद आ रही है कि नहीं आ रही है। हे नाथ तुझे बोलूं नहीं, हर समय तुम्हारी याद बनी रहे। ये याद को बनाए रखने के लिए ही एक प्रोसेस है भगवान का भोग। पहले हमको भी ऐसा लगता नहीं था, जब नए नए आए थे, जवान बच्चे थे, घूमते फिरते खाते पीते इधर उधर खा लेते थे। लेकिन जब जैसे जैसे हम भोग का प्रसाद खाने लगे ना, आज जो भी चीज हाथ में आती तो मन में आता है कि भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा, भगवान को कहीं भोग लगा के नहीं लगा, इसको खाए कि नहीं खाए। ऐसी आदत बन जाती है, बड़ी सुंदर आदत है। इतना भी भगवान को किसी ने याद कर लिया ना, भगवान बोलते हैं मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी गई है ना, राम जी कहते हैं कि अगर कोई एक बार हाथ उठा के बोल दे, हे राम मैं आपका हूं, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। कितने दयालु है भगवान। और हम लोग इतना सोच रहे हैं कि लहसुन प्याज कैसे छोड़ें, कैसे भोग लगाएं, क्या करें। घर में लहसुन प्याज बनता है, अरे बनता है, लहसुन प्याज बनने दो, कोई बात नहीं। आप अपने चूल्हे को साफ करके, अपने चूल्हे को साफ करके दूध गर्म करके उसमें चीनी डाल करके भगवान को भोग लगा सकते हैं, है ना। बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। देखो हर जगह रास्ता होता है, जहाँ प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन भी वहीं आसपास ही होता है, और हम जानते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले एक प्रभु जी ने लिखा ना, हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कर नहीं पाते, वो किस लिए नहीं कर पाते? कमी हमारी ओर से। भगवान ने कोई कमी नहीं रखी, आपको सब कुछ दिया, ज्ञान भी दे दिया है, अब नहीं कर पा रहे तो कमी हमारी ओर से। हाँ, भगवान को बाद में दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। जैसे माता पिता है ना, आपको बढ़िया एसी भी लगा दें, अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन करा दिया, ट्यूशन भी लगा दी, बुक्स भी दिला दी, सब कुछ कर दिया,
इन्वर्टर, कूलर, सब कुछ फैसिलिटीज अवेल कर दिया आपके लिए। बोला बेटा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। लेकिन आप मार्क्स लेकर के नहीं यार, आप पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते। दोष आपका है, बिकॉज आपने हार्डवर्क नहीं किया, आपने मेहनत नहीं करी। इसी प्रकार भगवान ने कोई कमी नहीं रखी है, कमी हमारे ओर से। ठीक है, इसीलिए सभी लोग बड़े सुंदर रूप में, जितनी भी हमें क्षमता है। देखो एक समय क्या हुआ, एक मंदिर में गया, हमारे मठी लगा लो या स्कॉन लगा लो, उसको बढ़िया बढ़िया भोग लगता है, वो बढ़िया गया। और जब जा करके देखा तो बढ़िया चकाचक प्रसाद, गुलाब जामुन, रसगुल्ले आए, बटर पनीर, ये पनीर वो पनीर, चावल, और बढ़िया प्रसाद जब पाया तो आनंद में आ गया। बोले ये भैया, ये इतना बढ़िया, ये की क्या है, इसमें क्या डाला है, इतना बढ़िया कैसे बना है, और ये तुम इतना बढ़िया कहाँ से लाते हो, इतना बढ़िया बढ़िया खाना रोज रोज खाते हो। बोले हाँ, हम तो रोज भगवान का प्रसाद ऐसे ही पाते हैं। बोलो रोज रोज? बोले हाँ। बोला कहाँ से आता है? बोला जो जगत का मालिक है उसको दे देते हैं, वो हमको दे देता है। देखो, अगर अपने आप जैसे शीशे में आप दिख रहे हो, और शीशे में आप अगर सुंदर दिखना चाहते हो तो शीशे को मत सजाओ, अपने आप को सजा लो, शीशे में अपने आप सुंदर दिखने लगोगे। इसी प्रकार अगर जीवन में बड़ा सुंदर सुंदर रहना चाहते हो ना, उतना सुंदर श्रृंगार भगवान का कर दो, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया भोग लगाने लग जाओ, देखो भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। हमने कई बार हमारे जीवन में देखा है कि भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते हैं, खुद करते हैं अपनी व्यवस्था। मेरे गुरुदेव कथा सुनाते हैं, एक समय पर उनके जो गुरुदेव थे, उन्होंने कोई तिथि आई तो सब गिर गया। मेरा पूरा सेटअप ही गिर गया, चलो ठीक। तिथि आई तो उस समय पर देखा मठ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है मठ के अंदर में। क्या करें कैसे करें। इतने में उन्होंने भगवान से बस वो शिष्यों ने बोला, बोला गुरुदेव हमारे मठ में कुछ भी नहीं है और आपने इतने सारे लोगों को बुला लिया भोजन करने के लिए, सब व्यवस्था कहाँ से होगी? तो गुरु जी बोला देखो, भगवान की सेवा प्यार से करो, प्रेम से करो, भगवान अपनी व्यवस्था खुद ही करते हैं। थोड़ी देर में देखो तो कोई एक व्यक्ति आया, आकर के बोला हम यहाँ से गुजर रहे थे, मंदिर देखा, हमारे ट्रक में कुछ अनाज है, आप ले लो। और देखो तो सारी व्यवस्था हो गई। हमारे परम गुरु जी के मठ में तो ऐसा हुआ, देवानंद गौड़ी मठ में तो ऐसा हुआ कि कुछ नहीं था मठ के अंदर और उत्सव था, तो एक कबूतर किसी घर से सोने की कोई पोटली उठा करके उड़ा और मठ की छत पे गिरा दिया कबूतर ने। पोटली को खोला तो उसमें सोना निकला, उस सोने को बेच करके और पूरा सब बढ़िया बढ़िया सामान लेकर के खरीद के लाए, भगवान को भोग लगाया, भंडारा किया, संतों को वैष्णव को खिलाया। इसलिए आज भी वहां पर मठ के ऊपर में, हमारे किसी मठ मंदिर में चिड़िया के लिए रखते नहीं, लेकिन उस मठ मंदिर में क्योंकि वो उस कबूतर के उस कुल के ऋणी है, तो उसको आज भी जाना डलता है। सोचो, भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। अगर हमारे घर में बढ़िया बढ़िया भोग लगाएंगे ना, तो हमारे भगवान हमारे घर में कोई कमी नहीं रखेंगे। पूरा भगवान लक्ष्मीपति है, हमारे घर को धन धान्य से भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार महाप्रसाद की तो बड़ी महिमा है। आप जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथ का जगन्नाथेर भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का जाओ, देखने से भोग लगता है। और बताते हैं कि जब महाप्रसाद को खाने के लिए एक समय पर लक्ष्मी जी के पास में गए, कौन? लक्ष्मी जी के पास में गए, नारद जी गए। नारद जी जाकर के बोला प्रभु आपका प्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी ने बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ा सा दिया, नारद जी ने खाया, खा करके बड़े आनंद में नृत्य करने लगे। प्रसाद में तो आनंद होता ही है। नृत्य करते करते कैलाश से गुजरे तो शिव जी बोला नारद जी इतने प्रसन्न क्यों हो? शिव नारद जी बोले आज मैंने लक्ष्मी मैया के हाथ से बनाया हुआ जो महाप्रसाद नारायण को भोग लगा हुआ ग्रहण किया, मैं आनंद में हूँ। शिव जी बोले अकेले अकेले ग्रहण कर गए, प्रसाद तो बांट के खाना चाहिए, मुझ मेरा हिस्सा कहाँ है? बोला प्रभु सब खत्म हो गया, और देखो हाथ में कहीं लगा होगा, हाथ में एक चावल लगा हुआ था। शिव जी ने उठा के ग्रहण कर लिया और शिव जी डमरू लेकर के तांडव नृत्य करने लगे आनंद में। पार्वती बोली देखो नारद जी नाच रहे, शिव जी नाच रहे, क्या बात है? पार्वती बोली, बोला प्रभु क्या बात है? तो शिव जी ने बताया ऐसे ऐसे हमने प्रसाद। पार्वती बोली आप दोनों ने अकेले अकेले ग्रहण कर लिया, मुझे कुछ नहीं दिया, और इस आनंद को अकेले ही मैं आनंद ले रहे हो। इसलिए पार्वती ने बोला देखो मैं जगत में जाऊंगी विमला देवी के रूप में, और सारा जगन्नाथ का जो भोग है सारे जगत में वितरण करूंगी। इसलिए आज भी विमला, जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है पुरी में, तो विमला देवी के मंदिर में जाता है, वहां से सारे जगत में वो महाप्रसाद जगन्नाथ का सब लोग ग्रहण करते हैं। इसीलिए महाप्रसाद की बड़ी महिमा है भैया, आगे भी सुनते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो भाई भगवान को भोग लगा करके ग्रहण कीजिए। साक्षात रूप में नहीं लगा सकते तो भाई मन ही मन लगाओ, लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए ग्रहण कीजिए, तो उसमें दोष नहीं लगेगा, वरना वो बड़ा भयंकर पाप है।
उनसे निकलना ही मुश्किल है, और मन भी हमारा भजन भक्ति में नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ आज कथा यहीं पर ही रखते हैं। अब आप सबके प्रश्न ले लेते हैं जल्दी जल्दी। इसलिए आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, मैं उत्तर देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे जब कभी हम बाहर जाते हैं किसी हाँ हाँ लंबे सफर पे जा रहे हैं, तो हाँ हम हाँ। लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जा रहे हैं, कहीं भी नहीं भी लेके जा पा रहे, तब हम्म। उस कंडीशन में कहीं बाहर रुकना पड़ता है, तब कैसे भोग लगाएं? बस जब आप बाहर जाके रुकेंगे तो आप लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे ना, जी तो जो 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 भी आप ग्रहण करें वो भगवान को ऑफर करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे सफर में और विपत्ति काल में नियम नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन उस समय पे कोई से विशेष नियम नहीं है। लेकिन जो भी हम ग्रहण करें भगवान को ऑफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो लड्डू गोपाल में बड़ी सुविधा है, लड्डू गोपाल हमारे बेटे की तरह है जैसे ना। तो जैसे आप लेंगे वैसे, जैसे माँ अपने बेटे को रखती है वैसे रखिए, पर मन में भावना ही रखिए कि मेरा बेटा जो खाएगा वो हम खाएंगे, प्रेम है ना उससे ठीक है। इसलिए जी बढ़िया जी उसमें जितना कोशिश कर सकते हैं उतना शुद्ध, अच्छे से पवित्र रख के भगवान को भोग लगा करके और ग्रहण कीजिए, ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं दीदी भैया। प्रभु जी, अगर हम कहीं जाते हैं तो क्या अपने लड्डू गोपाल को ले सकते हैं साथ में? हाँ जरूर ले जाइए। देखो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति पीछे से भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं तब तो घर में छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा भरोसेमंद नहीं है तो आप ले जाइए अपने साथ में, जैसे आप रहे वहां उनको भी रख लीजिए, ठीक है। जी प्रभु जी। जैसे कि आपका बेटा हो तो आप उसको घर में दादी हो दादा हो जो उनको रख सकते हैं, तो आप उनके भरोसे छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जी भरोसा तो नहीं, अक्सर घर होता पे नहीं है, तो माताओं को तो साथ ही ले जाती है घर घर पे तो साथ ही ना ले जाओ। भोग वो तो सही है प्रभु जी। घर पे तो भोग हाँ लगेगा, सब होगा, पर ना उनका श्रृंगार नहीं कर सकते ये लोग, मतलब मम्मी पापा बहन है। देखो अगर सफर आसान है, जहाँ जा रहे हो वहां पे कर सकते हो तो ले जाओ। जैसा आपको जैसे लगता है भगवान की सेवा के लिए अच्छा है वैसा आपको सोचना है, ठीक है, जो बेस्ट हो जैसे सकता हमको है। वृंदावन ही, तो फिर कैसे करेंगे वहां पर ले जाना? हाँ तो फिर अपने साथ ले जाइए, ठीक है। माइंड में लगा सकते हैं क्या, भोग मेरे घर में अभी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, अभिषेक कुमार जी, एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट ही पूछिए। आप आप डायरेक्ट ही पूछिए, शर्माइए मत। अभिषेक जी। कृष्ण प्रभु जी। अभिषेक। हाँ जी, बताइए क्या हुआ, घर में पॉसिबल नहीं जी है। मैं पूछना था कि हम मन में लगा सकते हैं क्या, मेरे घर में तो ये कोई मानता नहीं है तो। क्यों नहीं लगा सकते, भगवान को मन जी में मेरे घर प्रेम में से कोई लगाओ। मानता नहीं है कि ऐसा कि भोग लगाना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है मेरे घर में। हाँ देखो हमारे हिंदू घर में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। घर में कहीं फोटो वोटो तो होगी भगवान की। जी लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल है। लेकिन वो लड्डू कोने गोपाल में है। से रखे रहते हैं, वो इससे कोई कोई खास सेवा कोई होती बात नहीं है नहीं, घर में। कोई बात नहीं। देखो घर वाले नहीं मानते तो आप तो पूजा कर सकते हो, शर्माओ मत। जब भगवान की सेवा चालू करोगे ना, आप ऐसा मत सोचना, हीन भावना मत लाना मन में कि मैं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का तो काम ही है कहना, वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही, ये लोग तो एंड तक कहते ही रहेंगे जब तक मरेंगे नहीं हम। पर ये लोग हमारे साथ थोड़ा ना जाने वाले हैं, साथ तो हमारे भक्ति, भगवान की भक्ति तो जाएगी ना साथ में। तो इसलिए आप शर्माओ मत। सवेरे स्नान करके नहा धो करके जो भी आपके घर में विग्रह है, मूर्ति है, उनको उनको कम से कम अगरबत्ती कुछ जो भी कर सकते हैं कीजिए। और घर में अगर भोग के लिए कुछ ना हो तो पानी जल दूध आदि दे करके ग्रहण कर लीजिए। देखना वो देखते ही देखते सबका मन बदल जाएगा। अरे हमारे घर में जैसे आपकी सिचुएशन है ना, एक समय तो हमारी सिचुएशन थी, पर आज हम देखते हैं हमारे घर में देखो तो कोई भी नहीं खाता है। सब बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हैं, बताओ। हम जी सोच भी मैं नहीं सकते। अगरबत्ती तो जलाता हूँ लेकिन कोई हाँ भोग नहीं लगाता हूँ। भोग लगाओ, पानी का ही लगाओ, चालू तो करो। जी तो प्रभु ऑल जी जी। बिग ऐसे मन में जर्नी, लगा सकते हैं, ऑल ऐसे बिग जो जर्नीज दिन भर जो स्टार्ट विद खाते अ हैं वो। सिंगल स्टेप। मन से लगा सकते हैं, मन से लगा सकते हैं, पर साक्षात रूप में भी कैसे मन लगाने में की कैसे कोशिश। लगा सकते हैं प्रभु जी? मन में कैसे, जैसे आप बिस्किट आपके हाथ में है ना, बिस्किट है जी ना, बिस्किट को लीजिए, उसके पैकेट को ओपन कीजिए। ओपन करके मन ही मन सोचिए कि मैंने इसमें तुलसी पत्ता डाला, क्योंकि भगवान बिना तुलसी पत्ता के ग्रहण नहीं करते, ठीक है। तुलसी पत्ता जी डाल करके मन ही मन सोचो कि मैं तुलसी पत्ता डाल दिया। अगर मंत्र आता हो तो ये मंत्र है,
वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः दे करके, और फिर मनी मन ये सोचिए प्रभु जी, ये भगवान। मंत्र आप भेज देंगे क्या ग्रुप में? हाँ क्यों नहीं, ग्रुप थैंक में यू। सिमरन दीदी अगर हो सकता हो तो ये ग्रुप में ये मंत्र दे दीजिए। ये मंत्र सबको आना चाहिए। देखो जो वृंदा देवी है ना, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान उनके बिना कोई चीज ग्रहण नहीं करते। जिस मंदिर में तुलसी नहीं हो भगवान वहां विराजते नहीं। जिस घर में तुलसी ना हो भगवान उस घर में आते ही नहीं। जिस भोजन में तुलसी पत्ता ना हो भगवान उस भोजन को ग्रहण करते ही नहीं। इसलिए तुलसी पत्ता ना हो तो मंत्र बोल दीजिए तुलसी जी का, ठीक है। और मनी मन अगर और गोपाल मंत्र हो, दीक्षा हुई हो तो गोपाल मंत्र बोलते हैं, नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी बिस्किट खा रहे हो, जो भी चीज खा रहे हो, तो भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं। उसमें 10 बार बोलिए, थोड़ा वेट कीजिए कि सोचो भगवान ग्रहण कर रहे हैं, फिर उसको प्रसाद समझ से ग्रहण कर लीजिए। ये तो सिंपल लग रहा है ना, ये तो जी सिंपल है। प्रभु जी, जी हाँ प्रभु तो ऐसे कर लीजिए, इसमें भी कोई दोष नहीं। देखो हम भी बाहर रहते थे, नौकरी करते थे, हमने भी ऐसे बहुत खाया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम भी जी। ऐसे ग्रहण किया, कोई जी प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी, एक एक बात शेयर करना प्रभु जी चाहूंगी। जी जैसे थैंक यू प्रभु जी। अभिषेक जी ने धन्यवाद। बोला कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं लेकिन अभी सेवा नहीं हो पा रही है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी मदर इन लॉ ने लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे लेकिन सेवा नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ मैं उनका श्रृंगार ही करती थी। तो जब अच्छा। उनको सेवा लेनी, उन्होंने खुद ही अपने आप ही मन में ऐसे पता नहीं हाँ क्या डाल दिया, खुद ही सच उन्होंने में। सेवा लेनी शुरू कर दी। और जब हाँ मैंने सेवा करनी ये शुरू अभिषेक की जी का तो भी लेने लग जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जी थोड़ा जी सा कोशिश करेंगे ना, पूरा घर हाँ। उनका सेवा करने लगेगा। और भगवान में हमारे बड़ी घर में ताकत। हाँ, और जब लड्डू गोपाल जी ने सेवा लेनी शुरू की तो हमारे घर में पहले तुलसी माता जी लग ही नहीं पाती थी। तो अच्छा। उसके बाद घर में ऐसे तुलसी माता पूरा बाग ही बन गया। लोग वाह। मांगने आते थे कि हमें हमें भी दे हाँ दो पौधा, हमें भी दे दो, पूरा हाँ, बाग ही बन गया। ये अच्छा, हाँ अच्छा, ये अच्छा इंडिकेशन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। और कोई, किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे मेरा हाँ कृष्ण। प्रश्न है कि हाँ हमारा अगर दीक्षा नहीं हुआ हो तो हम तुलसी मंत्र बोल सकते हैं जो आपने अभी बताया? क्या नहीं हुआ हो? दीक्षा नहीं हुआ है जिसका, हाँ जिसने भी हाँ बोल सकते, दीक्षा नहीं है। बोल सकते, बोल ठीक है सकते प्रभु। हैं, बोल सकते। प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ प्रभु जी जैसे हम प्याज लहसुन खाते हैं, तो हम हाँ जैसे दाल बनाई है तो आधी दाल को बिना प्याज वाली बना के भगवान जी को उसका भोग लगा सकते हैं? और आधी जरूर। दाल बच्चों के लिए अलग बना लें, भाई प्याज तड़का अलग लगा लें प्याज वाला। तो ऐसा कर लो, भगवान को तो खिलाओ खिलाओ। ऐसा वो ऐसे ही करते हैं हम, भगवान जी को दाल घी डाल के और जीरे का तड़का लगा के दे दे भोग लगा देते हैं। बाकियों और के लिए हम वैसा जैसे घर वाले करते हैं उनको वैसा खिला देते हैं, तो ठीक ऐसा है, कर सकते हैं ना? पर आप तो बिना लहसुन प्याज का पा रहे हो ना, या आप भी खा रहे हो लहसुन प्याज? खा भी लेते हैं, नहीं भी खा लेते हैं, जैसा होता है। तो भगवान जी वाला भोग होता है वो भी खा कोशिश लेते करो, हैं। कोशिश जी करो जी कि भगवान को जो भोग लगाए ना वो ही खाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि हम लोग जी। कुछ अलग खाएं, भगवान कुछ अलग खाए, ये तो फिर नहीं, हिपोक्रेसी। बच्चों को लिए अलग बना देते हैं ना, हम लोग हाँ वही खा पर लेते हैं। आप वो खा लो, ठीक है। ठीक अब है। आप ऐसा नहीं करना कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। जब आप धीरे धीरे सही सही जगह पे चलने लगोगे ना, देखना जी धीरे धीरे चमत्कार देखोगे आप। ये क्लास खत्म होते ठीक है। होते 1-2 महीने में देखना, बस यही सब कुछ पूछना था बदल कि जाएगा। ठीक है ठीक है, प्रभु जी। ठीक है। ठीक। प्रसाद में बड़ी, भगवान को भोग लगाने में बड़ी ताकत है। स्वामी महाराज कहते थे कि मैंने पूरे दुनिया को भक्त केवल भगवान के प्रसाद से बना दिया, केवल भगवान के प्रसाद से। मैं क्या करता था, बढ़िया सुंदर सुंदर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पूड़ी, हलवा, सब्जी बना करके, जब जी अमेरिका गए थे वो, मैं कहता था भगवान को भोग लगा कर कहता था, प्रभु इन सब पे दया करो, सब पे अच्छा। दया करो। ये विदेशी है, ये तो भगवान का भाव ही नहीं जानते, कुछ भी नहीं, जी इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि नहाना धोना भी होता है। जी इंडिया में तो कम से कम लोग जानते हैं। स्वामी महाराज कहते थे कि वो जो मेरे जो भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद देता था ना, जी सबका जीवन बदल गया। वो कहते थे 2 चीज से मैंने जीवन बदला, एक महामंत्र हरे कृष्णा जो मंत्र है, और एक जी। भगवान के प्रसाद से। अगर अच्छा। माता जी, अगर आप अपने घर में शुद्ध रूप में कभी, जैसे मान लो हर समय देखो, घर वालों को कुछ नहीं पता रहता माता जी क्या अंदर जादू कर रही है रसोई में। हाँ जी हाँ कभी जी हाँ जी। कभी कभी क्या करो कि बढ़िया एकदम बिना लहसुन प्याज का सारा ही भोजन बनाओ, भगवान को चुपचाप भोग लगाओ और सबको खिला दो, किसी को जी पता ही नहीं चलेगा। और देखना वो प्रसाद लोग खा के बोलेंगे कि आज कुछ अलग लग रहा है, बढ़िया टेस्टी लग रहा है, क्या बात है। देखना ऐसे बोलने ठीक। लग जाएंगे लोग। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा करो,
और उस ठीक है प्रसाद के प्रभाव से क्या होगा, धीरे धीरे सबका ही मन बदल जाएगा, बुद्धि ठीक पवित्र हो जाएगी। ठीक है ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। और हरे किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हाँ माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि कभी कभी घर में तुलसी हाँ भी नहीं होती, बाहर जाते हैं तो क्या जो तुलसी माला होती है हमारे पास, उसको छू के हाँ हम ईश्वर को प्रसाद हाँ चढ़ा सकते हैं? हाँ क्योंकि मुझे जरूर जरूर। छोड़ना पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बस तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उनको तुलसी माला छू के मैं उनको प्रसाद देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, ये कर हरे सकते कृष्ण। हैं। जी हरे कर सकते, कृष्ण। थैंक यू ये प्रभु। हरे करना ही चाहिए, कर सकते नहीं, ऐसे ही करना ही चाहिए। और जिनको तुलसी कंठी तुलसी माला नहीं है वो मंत्र पढ़ सकते हैं, और जिनके पास तुलसी कंठी तुलसी माला है वो तुलसी छुआ करके या फिर अपनी कंठी को छू करके मंत्र को पढ़ दीजिए, वृंदाय तुलसी दिव्या। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। और जो गोपाल मंत्र जानते हैं, जिनको दीक्षा हुई है, वो गोपाल मंत्र से भोग लगाइए, और बड़ा जी सुंदर, भगवान को बड़ा प्रिय है। नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही सबके पास में, सब लोग लगा सकते हैं उससे भोग, 10 बार पढ़ दीजिए। और भगवान को थोड़ा टाइम भी दीजिए, 5-10 मिनट ग्रहण करने का। जैसे 6 रोटी दी है ना, तो 6 रोटी को ग्रहण करने में कितना टाइम लगता है उतना टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि रखा और फट से लेकर के आ गए, नहीं नहीं, थोड़ी देर रख दो उसको। हाँ, प्रभु जी, भगवान जैसे को मुझे तो अपना समय। मंत्र नहीं आता बराबर से, तो मैं हरे कृष्णा बोल के लगा हाँ सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर, ये आता है तो सब कुछ आता है, ये महामंत्र है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु। जी। हाँ जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए राधिका दीदी, हिना दीदी, पूछिए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है, जैसे हम प्रसाद देते हैं तो हम किसी नॉन वेजिटेरियन या जो ड्रंक हो उसे दे सकते हैं प्रसाद? हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रसाद के प्रभाव से उस व्यक्ति की बुद्धि बदल जाएगी, बल्कि देना ही चाहिए। ठीक है, वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर, अगर वो हमारा, अगर कोई संबंधी है, घर का कोई व्यक्ति है, तो उसको देते समय भगवान से प्रार्थना करो, बोलो प्रभु इस पर भी कृपा कीजिए ना, ये भी धीरे धीरे भगवान बुद्धि बदल देंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिना दीदी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, गोपाल मंत्र हरे क्या आप कृष्णा। बता सकते हो? नहीं, वो दीक्षा के समय देते हैं गुरुदेव, वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, ओके। उसको जब हम दीक्षा लेंगे, जब हम अच्छे से 16 माला करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, वो गोपाल मंत्र बड़ा हाई लेवल का मंत्र, उसको उसको धारण करने के लिए जीवन में कुछ नियम हमें लाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके तब हम प्रभु। उसको ले सकते हैं। हरे कृष्ण। बाकी हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको हम हर समय खाते पीते कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसे थे भक्त, हमने जब जानते हैं, वो क्या करते थे कि देखो, हर नाम, भगवान का जो नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र में कोई दोष नहीं है, खाते पीते कर सकते, लेकिन हम कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से पवित्र होकर करें। लेकिन वो व्यक्ति क्या करते थे, सामने भगवान को भोग लगे हुए ना, रोज एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, अरे तुम हरि नाम कर रहे हो कि गुलाब जामुन खा रहे हो? गुलाब जामुन बड़े प्रिय थे उनको। क्या करते, गुलाब जामुन भगवान बना के भगवान को भोग लगा कर खाते थे। और उनको पाने का तरीका क्या था कि माला लेकर के बैठेंगे और गुलाब जामुन सामने रख देंगे। पूछे, तुम ये गुलाब जामुन खा रहे हो, माला कर रहे हो, कितनी माला हुई है? तुमने काउंटिंग तो लगा नहीं रखी माला की, कितनी हुई कितनी नहीं? वो बोले, देखो मैंने 16 गुलाब जामुन गिन के रखे थे, एक माला करता हूँ, एक गुलाब जामुन खा लेता हूँ। अब देखो, 7 खा लिए, 7 गुलाब जामुन, 7 बचे हुए ना, तो मतलब मेरी कितनी माला हो गई है? उतनी माला हो गई है, अब 7 बचे हुए। सोचो, कोई नियम नहीं है भगवान को। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसमें कोई नियम नहीं है। और ये जो भक्ति मार्ग है, बड़ा सरल है। ज्ञान मार्ग में जाओगे ना, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। भक्ति मार्ग में सब जो खाना है खाओ, अगर भगवान को भोग लगा करके खाओ। ठीक है, शुद्ध रूप में, शुद्ध सात्विक चीज भगवान को भोग लगा करके हर कुछ ग्रहण कर सकते हैं हम लोग। जी एक समय प्रभु। कुंभ में क्या एक समय क्या हुआ, कुंभ में स्वामी महाराज इस्कॉन के जो फाउंडर थे, आचार्य, वो गए, इस कुंभ में गए, तो उनके शिष्य भी थे, तो उनके शिष्य को किसी साधु ने पकड़ लिया कुंभ में। बोले, आओ तुमको ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप। तो वो शिष्य विदेशी था, उसने बोला कि ब्रह्म क्या होता है? बोला, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप होता है। बोला, वो उधर में जब ब्रह्म दिखाओगे, वहां रसगुल्ला मिलेगा क्या? वो बोला, अरे रसगुल्ला तो ना, वो तो ब्रह्म है उसमें। बोला, रसगुल्ला वाला आनंद हो तो बताओ, तो हम ब्रह्म के पास जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति बड़े रस से भरी हुई है, आनंद स्वरूप है, बढ़िया चकाचक। भोग लगाओ, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया भोग लगा करके एकदम आनंद में खुशी के साथ में बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और पाओ। ये सब
बोलते बोलते सुनते सुनते मेरे को भूख ही लगने लग गई है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत सुंदर। आप सबको समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए जो भी सुना है आज उसको जीवन में प्रभु जी, पालन करने का। हरे और किसी कृष्णा का कोई प्रभु प्रश्न हो जी। तो ग्रुप में पूछ प्रभु जी, सकते हैं। ग्रुप में पूछ सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी ग्रुप में बता सकते हैं। और जो प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उत्तर देने की। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आप लोग जल्दी जल्दी ज्यादा छोड़िए मत, ग्रुप में बने रहिए, कथा सुनते रहिए। भक्ति बनी रहेगी, वरना सब छूट जाएगा। ठीक है, कथा सुनते रहेंगे तो भक्ति होती रहेगी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।